नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 2024 को लेकर के सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी ने जहां 3 राज्यों में जीत के बाद अब 400 प्लस के टारगेट पर काम करना शुरू किया, तो वहीं कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर के बीजेपी को चुनौती देने की मुहिम में जुट गए हैं। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार हैं और आज नीतीश की पार्टी जेडीयू में एक बड़ा बदलाव हुआ, जिसके बाद कई अहम सवाल उठ खड़े हुए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले ललन सिंह ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद अब नीतीश कुमार फिर से पार्टी के अध्यक्ष बन गए। पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, इसे लेकर के कई कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार इन 18 साल में कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी के साथ रहे, लेकिन फिलहाल बिहार में जेडीयू और आरजेडी की ही सरकार है और यही वजह है कि जेडीयू में उलटफेर के बाद अब आरजेडी भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। वहीं बीजेपी लगातार नीतीश और जेडीयू पर तंज कस रही है। दहाड़ में आगे बढ़े उससे पहले इस बदलाव को लेकर के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया जो है वो आपको सुनवा देते हैं। जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। लेकिन न पार्टी टूटी है, न दोनों में झगड़ा है, न नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। नए अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का बिल्डर रहा, पहले भी अध्यक्ष रहे ही है, वो पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, तो शुभकामनाएं हैं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे और जो बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है उस पर काम कर रहे हैं। इनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इनका जो वीरती था, इनके कीर्ति को घटा दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी का विश्वास नहीं रहे, नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। बिहार की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी थे। कल तक वो कह रहे थे कि ये सब कहानी जो मीडिया कह रही थी वो बीजेपी की स्क्रिप्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वहाँ नीतीश कुमार जी ही लिखते हैं। खाता न बही, जो नीतीश कुमार लिखे वो सही। नीतीश कुमार जी पहले आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया, फिर ललन सिंह जी को अध्यक्ष बनाया, अब खुद अध्यक्ष बन गए। देखिए, ललन सिंह को हटाए जाने को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे ललन। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी, ललन सिंह ने नीतीश के सामने रखा था प्रस्ताव। नीतीश के इनकार के बाद 12 एमएलए की बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ललन ने नीतीश के सामने दरअसल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद चर्चाएं हैं, अटकलें हैं कि नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया। वैसे भी जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश का पहला और बड़ा फैसला, देश भर में जाति गणना पर जन जागरण करवाएंगे नीतीश कुमार। अगले महीने झारखंड से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हमारा एजेंडा आगे बढ़ाना कांग्रेस की मजबूरी, जेडीयू की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है और ये बड़ी बात नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है। जेडीयू अध्यक्ष एक बार फिर से बन गए हैं नीतीश कुमार और फिर पहला फैसला लिया है उन्होंने कि देश भर में जाति गणना पर जन जागरण करवाएंगे। अगले महीने झारखंड से इस कार्यक्रम की शुरुआत नीतीश कुमार करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा आगे बढ़ना और कांग्रेस की ये मजबूरी है।
देखिए, आज के दहाड़ में सवाल कई सारे हैं कि बिहार की सियासत में क्या बदलाव हो रहा है। इस बदलाव के पीछे नीतीश कुमार की मंशा क्या है? क्या नीतीश कुमार को जेडीयू में गुटबाजी या फिर फूट का कोई डर था? क्या ललन सिंह को लेकर के नीतीश का भरोसा कम हुआ है? क्या नीतीश कुमार की पकड़ पार्टी में कमजोर हो रही थी? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने की कोशिश में या कवायद में इस वक्त जुटे हुए हैं? हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रियंका कुशवाहा प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रियंका कुशवाहा, आपका ही रुख करते हुए, नीतीश कुमार का निर्णय वो कब क्या करते हैं किसी को पता नहीं होता। हालांकि सियासत के दाव पेच यही कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। आपके हिसाब से नीतीश कुमार ने, प्रियंका जी, ये बड़ा फैसला क्यों लिया है? देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी भी अगर जेपी नड्डा जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता चुनती है तो ये बीजेपी का अपना फैसला है। बीजेपी उसके ऊपर क्या देखती है, क्या सोचती है, क्या बीजेपी में टूट है, क्या बीजेपी कमजोर हो रही है, क्या जेपी नड्डा जी मजबूत हो रहे हैं, क्या अमित शाह कमजोर हो रहे हैं, ऐसी बातें नहीं होती हैं। उसी प्रकार जिस तरह से जेडीयू में प्रवक्ता किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है या कौन जेडीयू की कमान संभालेगा या कौन उसको देखेगा, ये उसके अंदर की लीडरशिप ही तय करेगी और वो उनका अपना निजी फैसला होता है। इस पर हमें टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा कि नीतीश जी ने कहा है कि हमारा मुद्दा जातिगत जनगणना है, जिसको लेकर के हम देश देश में घूमेंगे, पूरे देश में, तो वही हमारा फोकस रहेगा कि बिहार में जैसे हम लाखों लाख रोजगार लोगों को दे रहे हैं, अगला फोकस हमारा है कि जातिगत जनगणना पूरे देश में हो, ताकि जो एक वर्ग, जो एक समुदाय सभी 90% समुदाय का हक मार करके बैठा हुआ है, उसकी बराबर हिस्सेदारी सभी लोगों में बांटी जाए। तो हमारा फोकस कहीं और है और ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं और ये हर पार्टी में, इनफैक्ट आरजेडी का, तेजस्वी जी भी तो कह रहे थे पिछले साल ही तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में हमारी भी ऐसी बैठक हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किए गए थे। तो ये होता चलता रहता है कि सभी पार्टी का अपना फैसला है और उसी हिसाब से सभी पार्टी काम करती है। ठीक है प्रियंका जी, इसी बीच केसी त्यागी का बड़ा स्टेटमेंट आया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा स्टेटमेंट, क्या कुछ कहा है उन्होंने? एनडीए में शामिल होने के सवाल पर त्यागी का रिएक्शन, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, केसी त्यागी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। राम मंदिर का न्योता मिला तो जरूर जाएंगे, केसी त्यागी की तरफ से कहा गया। जेडीयू नेता केसी त्यागी का ये बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त मिल रहा है। एनडीए में शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल पर केसी त्यागी ने जो रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। जयराम विप्लव जी, केसी त्यागी के स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता है। एनडीए में स्वागत करेंगे क्या नीतीश कुमार का? ये भी सवाल बिहार का है, उनके घर में क्या हो रहा है उससे अधिक हमें चिंता बिहार की है, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। विश्वास का संकट पैदा हो गया, अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को जबरन हटाना पड़ा। पहले मीडिया में खबर प्लांट करके 10 दिन से माहौल बनाया गया। इस प्रकार की परिस्थिति जब पैदा हो जाए तो वो नेतृत्व अपने अंतर कलह से जूझेगा। ये बिहार में जो राजनीतिक गलती के कारण राजद सरकार में शामिल हुई और उसके बाद से जो सड़कों पर अपराधियों का तांडव दिख रहा है, स्वयं बिहार पुलिस का डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है, हर दिन 8 से अधिक हत्याएं हुई हैं बीते 8-9 महीने में। जो हालात आज हैं, 25 सालों का अब लगता है पुराना दौर लौट आया, जब पीएमसीएच के डॉक्टरों को फिर से रंगदारी मांगी जा रही है, अपहरण फिरौती का दौर शुरू हो गया। हमारी चिंता और प्राथमिकता में बिहार है, लेकिन एक पार्टी जो अंतर कलह से जूझ रही है, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अविश्वास से गुजर रही है, उस पार्टी के ऊपर बिहार के लोग कैसे भरोसा करेंगे? कैसे हमें यकीन नहीं, मेरा सवाल लेकिन आपसे है कि आप भरोसा करेंगे क्या नीतीश? अगर ये जो सियासी फिजाओं में जो बातें चल रही है कि नीतीश एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो क्या बीजेपी उसका स्वागत करेगी? आपकी जो सहयोगी दल है स्वागत करेंगे? अब ये जनता दल यूनाइटेड ऐसा क्यों कह रही है, ये बात तो राजद के प्रवक्ता बताएंगे और जनता दल यूनाइटेड के लोग बताएंगे। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा जनता दल यूनाइटेड ने खो दिया, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगल राज के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति थी एनडीए वाले नीतीश कुमार की, सुशासन बाबू की, उसमें आज वो विफल है और उन्होंने समझौता कर लिया है। लालू की नीति सरकार में लागू हो रही। चलिए ठीक है, दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं।
कौन विश्वास करे? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। मोहम्मद नेमतुल्लाह पूर्व विधायक है जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं, और श्याम सुंदर शरण प्रवक्ता है हम के, वो भी हमारे साथ मौजूद। लेकिन उससे पहले अवधेश, अब आपके पास आते हैं। बिहार की राजनीति बिल्कुल समझ से परे होती है, और खासतौर पे जब भी बात नीतीश कुमार की होती है। ये पूरा समीकरण कैसे बदला है आपके चश्मे से अगर देखने की कोशिश करें तो क्या नीतीश कुमार को डर था कि ललन सिंह तेजस्वी पर जोर दे रहे हैं, ना वो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह जाएंगे, और फिर प्रधानमंत्री की दावेदारी की तो खैर बात ही क्या करें? देखिए, सारी स्टोरी चल रही है। मैं कल भी था वहाँ, मैंने देखा, मैं जहाँ खड़ा था उससे 5 कदम दूरी पर ही गाड़ी से ललन सिंह भी उतरे, उसके आगे नीतीश जी भी उतरे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर। तो जो मैं ललन सिंह जी का चेहरा देख रहा था तो लगता था जैसे कोई किसी का अपहरण करके जबरदस्ती साथ में ले जा रहा। तो मैंने वहाँ साथियों से बात की, इनका तो चेहरा बहुत सूखा हुआ है, ये क्या चक्कर है ये? तो धीरे धीरे ऐसा है कि नीतीश जी की पार्टी में जब जॉर्ज फर्नांडिस नहीं, शरद यादव नहीं, तो जो चाहेंगे वही होगा। तो इसलिए ललन सिंह तो इस समय उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा था। जो कहा गया इस्तीफा दो, नहीं दोगे तो फिर उनकी क्या दुर्दशा होती। और अभी मुझे जनता दल के ही एक साथी ने बताया कि देखिए अब उनको मुंगेर से भी टिकट मिलता है कि नहीं, ये भी देखिएगा, हो सकता है ये भी नहीं चला जाए। जो बातें सामने आ रही है, आप ध्यान दे रहे, पूरा देश ध्यान दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, एनडीए के विरुद्ध, आरएसएस के विरुद्ध जनता दल यू में सबसे ज्यादा कोई मुखर होकर आलोचना कर रहे थे तो वो ललन सिंह थे लंबे समय से। वो नीतीश जी के बाहर निकलने से ही आलोचना कर रहे थे। तो ये एक छवि भी उनकी बन गई थी कि वो ही, उन्हीं के कारण नीतीश जी के निकट के सलाहकार हैं, उन्होंने एनडीए छोड़ा। और एनडीए छोड़ा और नीतीश जी ने धीरे धीरे जब विपक्ष को एकत्रित करने की कोशिश की तो यह था कि भाई जब विपक्ष को एकत्रित कर रहे हैं तो स्वाभाविक लीडरशिप उनके हाथ में आनी चाहिए, क्योंकि उनको बनाया जाना चाहिए संयोजक। वो संयोजक बने नहीं लगातार। उनके दिमाग में यह बताई गई थी कि यह बातचीत हो गई है, लालू यादव से हो गई है, यह बातचीत कांग्रेस से हो गई है। अब कांग्रेस से किसने बातचीत की, किस नेता ने बातचीत की? तो यह सवाल जब नहीं आया है सामने तो लगातार ललन सिंह जी से पूछ रहे थे, जो हम लोगों की जानकारी है कि भैया कैसे बात हुई है। उसके बाद नीतीश जी का, जो लोग साथ काम करते हैं जानते हैं उनका गुस्सा। वैसे तो मैंने उनको हंसते हुए कभी देखा नहीं इतने सालों से। मैं कम से कम जो है 32-33 साल से तो हमारी कई बार मुलाकात हुई, मैंने कभी उनको मुस्कुराते हुए देखा नहीं है। लेकिन तो इसलिए इस समय की परिस्थिति यह है, जो ललन सिंह का इस्तीफा है वो किसी एक पार्टी के अध्यक्ष का सामान्य इस्तीफा नहीं है। नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होकर महागठबंधन में जाने के बाद जो असहजता पार्टी में आई है, असामान्यता आई है, और INDIA नाम भी उनकी असहमति से पैदा हुआ, और जो कुछ भी वहां झेल रहे हैं उस सब की एक पहली परिणति है कि उसका शिकार अभी ललन सिंह हुए। आगे इसमें क्या होगा, 3 तारीख को बैठक है। 3 तारीख को बैठक तक तो मुझे नहीं लगता है कोई नई घोषणा होगी, या 14 को वो मकर संक्रांति का भोज देते हैं वो भी वो करेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, 22 तारीख को जो है राम मंदिर के में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं इसकी भी प्रतीक्षा करें। और भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे समझ में नहीं आती है, नीतीश कुमार एकमात्र भारत के नेता थे जो 2010 से सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को किसी व्यक्ति ने अपमानजनक भाषा किसी के लिए प्रयोग किया था, तो वो नीतीश कुमार थे। लेकिन अब उसने स्वीकार कर लिया। तो ये तो कल नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जेडीयू का माहौल यह है कि हमको लालू यादव के साथ छोड़ करके हमको एनडीए में जाना चाहिए। उनके ज्यादातर विधायक मानते हैं कि उनके साथ हम ज्यादा नॉर्मल है, ज्यादा सहज होते हैं, यहां हमारे लिए ज्यादा अवधेश जी, ये तो जो सोच है वो जेडीयू के अंदर और जेडीयू के जो नेता हैं उनके अंदर हमेशा से रही है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी राजनीति लड़ते हैं, अपनी तरीके से राजनीति करते हैं। नेमतुल्लाह पूर्व विधायक हैं जेडीयू के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आप ये बताइए कि जेडीयू में चली किसकी है? अभी भी अवधेश जी ने जिस बात का जिक्र किया, जो वहां के विधायक हैं जो नीतीश की पार्टी से जुड़े हैं वो हमेशा से सहज अगर महसूस करते थे तो एनडीए के साथ। जेडीयू के अंदर खाने चलता क्या है, और आज जो स्थिति पैदा हो गई है, बिहार की राजनीति प्रभावित हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, नीतीश कुमार जी जेडीयू के सर्वमान्य नेता, और नीतीश कुमार का फैसला सभी लोग मानते हैं। और नीतीश कुमार जो है वो फैसला करने के पहले पूरे अपने वर्कर्स के, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और आम जनता के जो इच्छा और आकांक्षा रहती है उसके मुताबिक ही कोई फैसला लेते हैं, और उनका फैसला सर्वमान्य होता है। इसलिए नीतीश कुमार
जो शुरू से आज तक जो आर्किटेक्ट रहे हैं इंडिया गठबंधन के, कभी भी इन्होंने अपने ख्वाहिश की जाहिर नहीं किया और हमेशा कहते रहे कि प्रधानमंत्री बनने की कोई हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, ये और नेता, हमारे वर्कर सब चाहते हैं कि जनता जो नीतीश कुमार हैं वो पीएम मटेरियल है और उनको देश में का नेतृत्व करना चाहिए। ये सर्वविदित है, ये सारे लोग जानते हैं। यहाँ तक के भाजपा के नेता जब वो साथ में थे वो भी कहते थे नीतीश कुमार पीएम मटेरियल। मोदी जी ने, श्री सुशील कुमार मोदी जी कई मरतबा बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार नहीं, लेकिन PM अवधेश जी मटेरियल तो हैं। इससे बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। बिहार की और राजनीति में जी, क्या नीतीश और कुमार ने, आप कह रहे हैं कि अवधेश विधायक जी, से वो अवधेश जो है जी बातचीत करते हैं, उसके बाद निर्णय पर आते हैं। अवधेश जी कुछ अलग बात कह रहे हैं। अजय जी वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका अलग भी हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं वो जनहित में फैसला लेते हैं। तो नेमतुल्लाह जी मुझे ये बताइए कि फिर नीतीश कुमार ने जो ललन सिंह को हटाने का फैसला लिया, फिर या फिर आपके शब्दों में कहें कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों दिया गया है? क्या है रणनीति, क्या है नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार ने कभी हटाने का फैसला नहीं लिया। ललन सिंह जी सारा व्यस्त रहने के कारण वो अपने क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनको काफी व्यस्तता है, चुनाव वहां से लड़ना है मुंगेर से, इसलिए समय नहीं दे पा रहे थे। खुद उसने इच्छा जाहिर की। चलिए ठीक है, देखिए बाहर भले ही सर्द मौसम हो, लेकिन बिहार की जो सियासत है वहाँ गर्मी इस वक्त बहुत ज्यादा है। श्याम सुंदर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्याम जी, क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है? हर कोई सवाल यही पूछ रहा है, नीतीश बाबू क्या फिर से पलटी मारेंगे? देखिए शिखा जी, बिहार का कह लीजिए तो दुर्भाग्य है कि जिस तरह के वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। जी श्याम जी, आपकी आवाज लगातार जी बिहार के चौराहे पे। श्याम जी, आपकी कनेक्शन में मुझे एरर महसूस हो रहा है, इसको ठीक करते हैं। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है, अब सर प्लीज आप बोलिए। कह रहे कि बिहार के लिए देखिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि कई बार ऐसे मौके आए जब बिहार में लगता है कि राजनीति बिल्कुल चौराहे पे खड़ी है। हालांकि इस जो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति, मैं इसको बहुत सहजता से देखता हूँ, बहुत असहज नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसा समझ रहे थे। देखिए इसके दो कारण हैं। एक तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह जी थे, उनको जो, चलिए श्याम जी मैं आपको कनेक्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले अवधेश जी, अभी जो बात हुई, जो अभी जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे, पूर्व विधायक, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं सारा फैसला करते हैं सर्वसम्मति से। तो जाहिर है ललन सिंह से भी तो पूछा ही होगा उन्होंने कि आगे क्या करना है। नीतीश कुमार का संपूर्ण जीवन अलोकतांत्रिक रहा है। वो आज की स्थिति उनकी नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, किसी को वो झेल नहीं पाए अपने जीवन में। उनको अगर किसी ने महत्व दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सेंट्रल मिनिस्टर से उनको ले जाकर, और बीजेपी ने उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में वहां प्रोजेक्ट किया था। आडवाणी जी स्वयं गए थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी थे कि एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा मिनिस्टर, संगठन करता, क्या क्या नहीं कहा जाता था। और जिस पीएम मटेरियल के बाद नेमतुल्लाह जी कर रहे थे, वो सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री थे उन्हीं का बयान है, लेकिन वो तब का बयान है, वो आज के नीतीश कुमार का बयान नहीं है। तो जेडीयू से ज्यादा नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े नेता के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में प्रोजेक्ट किया था। यह सच्चाई है। जिस समय इनको बना रहे थे, जेडीयू में उस पर असहमति थी कि उनको बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, लेकिन इनको बीजेपी ने बनाया, फिर जेडीयू से सहमति ली और जेडीयू गए हैं। तो नीतीश जी सर्वसम्मति से फैसला लेते हैं, ये उनकी पार्टी के लोग निश्चित रूप से कहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के काम करने वाले लोग भी जानते हैं कि नीतीश जी के सर्वसम्मति का अर्थ क्या होता है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो मात्र सांसद है, उसके पास समय कम होगा अध्यक्ष पद के दायित्व निभाने का, लेकिन एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, जो कि देश में और भी काम कर रहा है, पूरे विपक्ष को जुटाने का, उसके पास बहुत ज्यादा समय है अध्यक्ष पद के दायित्व निभाने का। मुझे लगता है नीतीश बाबू को ये समझ आ रहा है कि वक्त बहुत कम है, उनके पास अब वक्त बहुत कम है, यही समय है, अगर वो फैसला नहीं लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं वापस लौटूंगी। इस बीच राजस्थान से बड़ी जानकारी,
कि बिहार की राजनीति जो है एक टर्न ले रही है, लेकिन क्या नीतीश कुमार यू टर्न लेंगे? ये एक गंभीर सवाल और बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रियंका कुशवाहा, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को अगर लालू प्रसाद यादव कह भी रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए, तो दिक्कत क्या है? वो तो इंडिया अलायंस को साथ लेकर के चल रहे थे, वो उस अलायंस में संयोजक भी बनने वाले थे। क्या नीतीश कुमार नाराज हैं या फिर वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? लालू जी ऐसा कब कहे? मैं तो खुद आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैंने तो सुना नहीं ना उन्होंने किसी को बोला कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएं। देखिए, स्टूडियो में हम भी बैठे हैं, आप भी बैठी हैं, एंकर्स हैं और हम स्पोक्स पर्सन हैं। हम लोग तय नहीं करते हैं कि कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा ना, लालू जी तय करेंगे। तय करेगी बिहार की आवाम। फिर कौन तय करेगा? जनता में इलेक्शन में कौन तय करता है? जो वोट देते हैं वही चुनते हैं ना कि उनका नेता कौन होगा नहीं होगा। और रहा बात अभी कर रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी की कि जब ललन सिंह को उन्होंने देखा तो ऐसा लगा कि ललन सिंह जी को किडनैप कर लिया गया है। किडनैप करने का पॉलिटिक्स बीजेपी का पॉलिटिक्स है। वसुंधरा राजे जी के बेटे दुष्यंत राजे जी के भाजपा के ही एमएलए उन पे आरोप लगा रहे थे कि राजस्थान में सरकार बनने से पहले सबको किडनैप करके रख लिया गया था, और कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में या बड़े लीडर के रूप में नीतीश जी को प्रोजेक्ट कर रही है। आप खुद ना हमें बताइए कि बिहार में तो भाजपा को आज तक एक चेहरा नहीं मिल पाया मुख्यमंत्री का, वो क्या प्रोजेक्ट करेंगे? उनकी तो खुद की अभी आज तक भाजपा का इतिहास रहा, जब से मंडल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई भाजपा ने अपना एक मुख्यमंत्री छोड़िए वहां कदम तक नहीं रख पाई भाजपा। जिस समय आरएसएस का की जो हमारे क्या उनका मैं नाम क्या लूं, वो बयान दे रहे थे कि समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, उसके बाद वो बिहार नहीं आ पाए, वहां पे कदम नहीं रख पाए। तो आप सोचिए, ये है बिहार की धरती। राजनीति की सीख हम पूरे देश को देते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोकतंत्र की भी सीख देते हैं। पहला गणराज्य बिहार में रहा, ये बुद्ध की धरती है। तो फिर प्रियंका जी जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन में थे, तो फिर आरजेडी सरकार को, लालू प्रसाद यादव की सरकार को बिहार की जनता नकार क्यों रही थी? क्यों? कहाँ बिहार की जनता नकार रही है? बिहार की जनता अगर नकारती तो आप 2020 के चुनाव देखिए, सबसे बड़ी पार्टी बन करके हम लोग मैडम, मैंने बिहार की राजनीति को बदलते देखा है। मैं खुद बिहार से हूँ, मैंने राजनीति बदलते देखा है। आप राष्ट्र प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन बिहार की जनता ने जिस तरीके से आरजेडी को नकारा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी लॉ एंड ऑर्डर का बदलना। जी सुनिए ना शिखा जी, अगर हम नकारते तो 2020 के चुनाव में सिर्फ तेजस्वी जी के लीडरशिप में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से। आपको जरूरत पड़ गई नीतीश साहब की, तब भी आपको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ गई। आप इंतजार कर लेती 2025 के चुनाव का? कर लेती नहीं? समाजवादी इधर उधर, शिखा जी, समाजवादी लोग कहीं भी रहे हैं हमारे अपने ही, तब ना हम महागठबंधन बने हुए हैं, तब ना हम बिहार में अब हम बिहार में सरकार इतना मजबूती से चला रहे हैं। 460 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। मुझे उत्तर देना पड़ेगा। असल में प्रियंका जी, मैं जरा आपकी बात का उत्तर दे दूं, आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं। अरे सुनिए, प्रियंका कुशवाहा आज प्रवक्ता बनी है। 2000 सुनिए, 2002, अरे भाई सुनिए तो 2000 के चुनाव में ही, अरे सुन लीजिए, सन 2000 के विधानसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अटल जी के मंत्रिमंडल से निकालकर और उनको एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया था। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, मैं अभी बात करेंगे इसको। हाँ अवधेश जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप जब आपको देखिए ना कि भाजपा की राजनीतिक पिच है धर्म के ऊपर राजनीति करना, और हम उस पिच को बदल रहे हैं। हम उन्हें मजबूर कर रहे हैं आने पर कि रोटी रोजगार के मुद्दे पे आप बात कीजिए। आप बिहार में तेजस्वी जी ने ही नहीं ये मुद्दा उठाया था कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी मजबूर हो गए रोजगार की बात करने में। फिर भी 2 करोड़ सालाना रोजगार कहाँ करा, आज तक पूरा नहीं कर पाए। 15 लाख मिल गया क्या? चलिए प्रियंका जी, अब जवाब ले लें। आप जो सवाल पूछ रहे हैं अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, इस विषय पर तो हमारा आज डिबेट नहीं, कभी आगे कर लेंगे। जो उन्होंने उठाया है, अभी उनकी उम्र कम है। अरे सुन लीजिए ना भाई, आपने सन 2000 में, प्रियंका जी उस समय कहाँ थी मुझे नहीं, सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी की सरकार से त्याग पत्र दिलाकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया, और उस समय जंगल राज सब था कि जंगल राज के विरुद्ध हमारी लड़ाई चल रही है। और फिर बोले 2000 में, अरे सुनिए आप बीच में मत बोलिए, सन 2005 में अरे पहले सुन लीजिए जरा मेरी बात सुन लीजिएगा, कैसे लोगों ने कहा सन 2005 में, जंगल राज नहीं सन 2005, अरे सुनिए,
लालू प्रसाद यादव की पार्टी को बिहार की जनता ने 5 चुनाव बुरी तरह हराए थे। 2005 के, अरे सब सुनती नहीं है। देखिए मैं तू मामे की डिबेट नहीं करता हूं, मेरी आवाज सन 2005 की फरवरी में, अरे फिर नहीं ऐसे डिबेट नहीं होता, ऐसे डिबेट सुन लीजिए मैं बीच में नहीं होता है भेजी कि आप गलत इल्जाम लगाएंगे। आप एक पार्टी को जो बहुजन हित की बात करती है, दलितों को आवाज देती है, पिछड़ों को आवाज देती है, पिछड़ों के मैं अपनी बात तो कह दूं ना। नहीं ऐसे डिबेट में अच्छा सुनेंगे हम। प्रियंका जी अपने सवाल वो जो कह रहे हैं वो सुनिए, फिर इस पर विश्लेषण करते हैं ना। सन 2005 का फरवरी का चुनाव, मैं चुप रहूंगी प्लीज। जंगल राज टर्म यूज नहीं होगा। प्रियंका जी आप नेशनल बिहार पर्सन हैं, मर्यादा रखेंगे। बिहार में सनिए लालू जी की पार्टी को 2005 के फरवरी में जनता ने पराजित किया, सरकार नहीं बनी। 2005 के जब अक्टूबर नवंबर चुनाव हुआ बुरी तरह पराजित कर दिया। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में पराजित कर दिया। 2010 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में तो राबड़ी जी से लेकर सब हार गई थी, और 2014 के लोकसभा में चुनाव में पराजित किया। 5 चुनावों में बिहार की जनता ने आरजेडी को लगभग, मतलब मैं समझता हूं कि उनको इस 18% वोट और 22 सीटों तक सिमटा दिया था। लेकिन नीतीश जी ने भाजपा से अलग होकर के जब गठबंधन कर दिया तो एक शक्ति आ गई आरजेडी में। तो आरजेडी को तो बिहार के लोगों ने 5 बार नकारा, नीतीश कुमार के लीडरशिप में नकारा था। यही तो बिहार की विडंबना है कि जिस राज्य को लोगों ने नकार दिया था उस राज्य को नीतीश कुमार ने फिर वापस लाया है, और उसके कारण वहां असहजता है। उनकी पार्टी में भी असहजता है, जनता में भी असहजता है। लेकिन बिहार में लीडरशिप क्राइसिस रही है, उसको हम स्वीकार करते हैं। जो दूसरी बात कह रही थी प्रतिभा, दूसरी बात कह रही थी कि आरएसएस का काम बिहार में जो है आज से नहीं है। आरएसएस का काम 1925-30 से वैचारिक स्तर पर हमारा मतभेद हो सकता है, उससे हम मतभेद करते हैं। सबको अपना विचार प्रकट करने का अधिकार है। और मोहन भागवत अभी इसी साल 2 बार अभी बिहार के कार्यक्रम में थे। पिछले साल मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम में उद्घाटन हुआ, उनके कार्यक्रम की खबरें आती रहती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बिहार में कोई आए ही नहीं बोलने के बाद 2020 से कोरोना काल में सभी के कार्यक्रम बंद थे। और अगर बिहार की हालत यह हो जाएगी कि कोई यहाँ मन के प्रतिकूल न बोले और इस सरकार में कोई न जाए, तो ये तो फिर तो कोई लोकतंत्र हुआ ही नहीं। तो कुछ ये बाद में आई हैं, ये बाद में प्रवक्ता बनी है, इनको पीछे की राजनीति का थोड़ा स्टडी करना चाहिए। और लालू प्रसाद यादव जी का सबने सपोर्ट किया था। सुनिए, मैं उस समय हम लोग पत्रकार थे, लालू जी के मुख्यमंत्री बनने का हम लोगों ने सपोर्ट किया था। लेकिन लालू जी ने संपूर्ण बिहार को जिस ढंग से पूरी दुनिया में बिहार की छवि खराब की, लोगों ने अपने को बिहारी कहने में शर्म महसूस करा दिया। तो उसके बाद लालू जी को कौन याद करेगा? ठीक, प्रियंका जी योर रिएक्शन बोलिए। हाथ रख दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लालू जी की चिढ़ का कारण सिर्फ एक ही हो सकता है। 5 बार हारी की नहीं हारी आरजेडी, मैं पूछ रहा हूँ 5 बार हारी की नहीं, राबड़ी जी चुनाव हारी की नहीं, पूरा परिवार लालू जी चुनाव हारे की नहीं हारे। जातिवादी मानसिकता है अवधेश जी। लालू जी से सिर्फ चिढ़ का एक ही कारण हो सकता है, वो जातिवादी मानसिकता। तब आपके मुंह से निकल रहा है जंगल राज। जंगल राज सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो तवे पर रोटी पक रहा था। बिहार में जिसके पास सीखा-थोड़ी जमीन थी, अपनी जमीन बेच करके बच्चों को बिहार से बाहर भेज के पढ़ाया लोगों ने सुरक्षा के लिए। वहाँ एक स्कूल टीचर के बच्चे का अपहरण कर लिया जाता था, 5,000 रुपए लेकर शाम को निकलना कठिन होता था, सभी जातियों में थी। इलेक्शन के समय में ने भी 2010 में नीतीश कुमार को मतदान तो इतना व्यापक बहुमत जनता जानती है, और लालू जी की पार्टी 22 सीटों तक सिमट गई। अच्छा प्रियंका जी, जातिवादी मानसिकता किसकी है, किस पार्टी के लिए आप ये कह रही हैं? जातिवादी मानसिकता उन लोगों की है जो 90 के दशक को जंगल राज बोलते हैं। क्रिस्टोफर जाफर लोड को जाकर के आप लोग पढ़िए, जो बोलते हैं वो जंगल राज को। क्रिस्टोफर जाफर लोड ने सोशल रिवॉल्यूशन के दौर कहा था 90s को। शायद आप बिहार की राजनीति में आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, क्या एमवाई राजनीति जेडीयू के लिए और आरजेडी के लिए, खासतौर पे आरजेडी के लिए सबसे प्रमुख नहीं रहा? आप नकारती हैं इसको? मैं समझती हूँ। ठीक है, मैं एक बात बोलूँ, बताइए। मैं अब बोलूँ, बोलिए। क्या अल्फाबेट्स जिन्होंने पढ़ा है वो A to Z नहीं पढ़ते हैं क्या? और A से Z के बीच में M और Y नहीं आता है क्या? तेजस्वी जी, हम लोग बोल रहे हैं शुरू से Z की राजनीति करते हैं। A से Z की जो राजनीति है, A से Z की राजनीति है, आरजेडी कर रही है।
भाजपा के जैसे कोई टीवी पार्टी नहीं है ना कि सिर्फ दो ही समुदाय भाजपा में भरा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन भी ले रहा है, नौकरी भी ले रहा है और हर जगह वही लोग भरे पड़े हैं, वीसी भी वही बने हुए हैं, नेमतुल्ला जी, जेडीयू फंस गई है क्या? नीतीश कुमार फंस गए हैं क्या आरजेडी के साथ? सीधा जवाब दीजिएगा मुझे, क्या चाह रहे हैं नीतीश कुमार? क्या ये, और आपको नहीं लगता कि जनता के साथ धोखा है जो नीतीश बाबू करते रहे हैं? नहीं, नीतीश जी क्यों फंस जाएंगे जदयू के साथ, आरजेडी के साथ? तो फिर जरूरत क्यों पड़ रही है सर? 2024 का चुनाव है, ध्यान तो वहां होना चाहिए। बिहार की सियासत में तो भी 1.5 साल का वक्त है। नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा और नीतीश जी का उसमें भागीदारी रहेगा, इसमें क्या दो राय है। और पूरा 40 के 40 सीट हम लोग जीत के दिखा देंगे और इंडिया के झोली में डाल देंगे, इसमें कहाँ दो राय है। और जनता आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने जातीय गणना किया है, आज पूरे देश में इसकी मांग चल रही है और उसने जो रिजर्वेशन में जो उन्होंने बढ़ाया है, ये पूरे मिसाल पैदा किया है पूरे देश में। तो ये आप कहाँ नहीं, मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ। नेमतुल्ला जी, आप ये बताइए कि आगे जेडीयू की राजनीति किस ओर जा रही है? क्या आप ये कहते हैं कि एनडीए के साथ नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार? क्या यार नेशनल टेलीविजन पे आप ये कह रहे हैं? डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? नहीं जाएंगे? देखिए एनडीए के साथ क्या, अब उन्होंने इंडिया बनाया, वो आर्टेक थे, उन्होंने जब बीजेपी को जब छोड़ा तो सब पहल किया, पूरे देश में घूम के नीतीश कुमार ने वो अपोजिशन को इकट्ठा किया। बहुत अच्छी बात है, उसी अपोजिशन ने उन्हें संयोजक नहीं बनाया, रिग्रेट कर रहे हैं नीतीश कुमार। इसलिए वो एक ही उनका मकसद है कि वो जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो कैसे इस देश से हटाया जाए। केंद्र में जो जमे हुए लोग हैं उनको उसको खाली मतलब मैसेज आपका क्लियर है ना? नीतीश कुमार एनडीए के साथ तो नहीं जा रहे, हवा उड़ा रहे हैं कि एनडीए में नेमतुल्ला जी, हाँ हवा है, हवाई बातें यही आप कह रहे हैं ना? नहीं जाएंगे, पक्की बात है। बिल्कुल ठीक है। जयराम जी, अब आप मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार बिहार में जो भी राजनीति कर रहे हैं, प्रियंका जी कह रही हैं कि आरजेडी को किसी बात का डर नहीं है, नेमतुल्ला जी कह रहे हैं कि बिल्कुल एनडीए का तो साथ मतलब ही नहीं बनता, ये हवाई बातें हैं, मीडिया फैला रही है, लोग फैला रहे हैं, लेकिन जेडीयू में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एनडीए का रुख क्या होगा अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से जाए? आपके चैनल पर बैठा हुआ हूँ, मैं केवल श्याम जी आपकी आवाज आ नहीं रही थी, मैं आपके पास आती हूँ उसके बाद। आपके कनेक्शन में एरर था श्याम जी, आई विल गेट बैक। जी जयराम जी, देखिए शिखा जी, एनडीए तो अपनी राह चल पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। इन्होंने बड़ा वर्णन किया कि नीतीश जी ने बहुत मेहनत की, एक किया तो सही बात है, किया, बड़े ही अरमानों के साथ इंडिया अलायंस में शामिल हुए, उसके सूत्रधार बने और आज उन्हीं के पार्टी का बंटाधार उनके सहयोगी दल के सहयोग से हो रहा था, जिसको आज नीतीश कुमार ने रोकने की कोशिश की है। तो खतरा किसको है, डर किसको है, भय किसको है, ये तो जनता दल यूनाइटेड और राजद वालों से पूछिए। किसी की रात के नींद खराब हो गई और किसी के दिन का चैन उड़ गया। किसी को सीएम बनना है, किसी को पीएम बनना है, दोनों के सामने कहीं कोई विकल्प नहीं है। पीएम पद की उम्मीदवारी छोड़िए, उनको भाई सूत्रधार थे, कम से कम संयोजक तो बना देते। नहीं, एनडीए क्या बाहें खोले स्वागत करेगी नीतीश कुमार का? जयराम जी, बिहार को बदहाली में झोंकने वाले किसी व्यक्ति का हम स्वागत नहीं करते, उसका विरोध करते हैं और उससे लड़ाई लड़के बिहार की जनता को जंगल राज से भाजपा ही मुक्त करेगी। चलिए ठीक है। श्याम जी, अब आप मुझे ये बताइए, बिहार की राजनीति हर एक सेकेंड इस वक्त बदल रही है। 2024 इंडिया अलायंस एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार ने किया और जितनी मीटिंग्स में मैंने नीतीश कुमार को खास तौर पर जाते हुए देखा है, बड़ी उदासी के साथ वो निकल गए। खास तौर पर तो कई मीटिंग्स ऐसी भी थी जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल भी नहीं हुए। क्या अब नीतीश को ये एहसास हो चुका है कि जो भी राजनीति उन्होंने अपनाई, आरजेडी का साथ जो रहा, क्या वो गलत था, वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी? देखिए शिखा जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से वर्तमान में बिहार की राजनीति को चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया गया और दुर्भाग्य रहा कि कई बार ऐसे मौके आए, नीतीश कुमार जी ने जिस पे भरोसा किया, आज ललन सिंह जी को उनकी विदाई भी करानी पड़ी।
क्योंकि ललन सिंह जी नीतीश कुमार की जो मिजाज है उसके विपरीत वो चल रहे थे। और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि नीतीश कुमार की गाड़ी चलने वाली डीजल से है या पेट्रोल से है, ललन सिंह जी उसको चलाने का प्रयास किरोसिन से कर रहे थे। वो लालटेन को जलाने में लगे हुए थे और उसका पूरा सिंगार पटार जो राजनीति का है वो पिछले कई महीनों से आरजेडी के दरबार में तेजस्वी और लालू जी के दरबार में हो रहा था। तो उसको अब नीतीश कुमार जी भी भली भांति भांप चुके हैं। और आप जो कह रहे हैं इंडिया अलायंस में जो उनका ये जो अपना भविष्य का योजना था या जो उनका स्वप्न जो उनको 2010 से किसी ने दिखा दिया प्रधानमंत्री बनने का, तो वो ख्वाब लगभग टूट चुका है। और उसी का नतीजा है कि ललन सिंह जी को अब रुखसत होना पड़ा। और कह लीजिए तो कि राष्ट्रीय ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्षों का ये इस कुर्सी का खेल है या क्या इस कुर्सी का मिजाज है कि जो भी उस पर बैठता है उसकी विदाई इसी तरह से होती है। तो खैर वो तो पटकथा मुझे लगता है कि ललन सिंह जी की विदाई हो चुकी। दूसरी बात जो आरजेडी की प्रवक्ता का मैं सुन रहा था, मैं उस पर आया हूँ कि चलिए भविष्य के घर में क्या होना नहीं होना, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ होना है। ये सब इंडिया अलायंस पर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है। और लालू प्रसाद यादव जी जो कुर्सी पलटने का एक ख्वाब देख रहे थे, उनको रोकने की एक कवायद है। संभव है। बाकी रहा सवाल लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव के, जो प्रियंका जी कह रहे थे कि बड़े वो सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। जरा प्रियंका जी से पूछिए कि जब से आए तब से पिताजी ने पत्नी जी, बेटी जी, बेटा जी के अलावा किसी को नेतृत्व देने के प्रति कभी विचार भी क्या? राष्ट्रीय जनता दल में किसी को मुख्यमंत्री बनने का कौन है, कहाँ गए, क्या मिल रहा है? अरे सुन लो भाई, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अभी आपकी उम्र अभी हमको लगता है बहुत कम है, धीरे धीरे सीखेंगे। ट्रेनिंग अभी आपको दी जा रही है। ट्रेनिंग इतनी आसानी नहीं होती राजनीति। नहीं श्याम जी, उम्र और राजनीति के बीच कोई सुन चुका ना। लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई ऐसा जीतन राम मांझी जी के परिवार का कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में नहीं है और सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं? बहुत संक्षिप्त में क्लोजिंग स्टेटमेंट श्याम जी। ठीक है श्याम जी, फिर से कनेक्शन में एरर है। अवधेश जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट एकदम संक्षिप्त में, बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है? आगे क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा रहे हैं, पक्की बात? नीतीश कुमार का फीडबैक तो आया है। अब नीतीश कुमार जाएंगे नहीं जाएंगे इस समय कहना कठिन है, मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन पार्टी का मत यही है कि हमको इस महागठबंधन से निकल के वहां जाना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के कल क्या करेंगे, नीतीश कुमार जी को भी जब पता नहीं होता है। वो एकमात्र भारतीय राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता है। ललन सिंह और बाकियों को तो छोड़ दीजिए, जो मैंने उनको अभी देखा है, तो वो एक अजीब फियर साइकोसिस से गुजर रहे हैं। और जो मैं प्रियंका जी को, देखिए तेजस्वी यादव बाद की पीढ़ी के हैं, हम लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ है। बिहार को अच्छा काम करें, जो जंगल राज का तमगा लगा था उससे निकाल के ले जाए, लेकिन वो दिखा नहीं है अभी तक। वो दिखा नहीं अभी तक, वो दिखा दे तो बेहतर होगा। हमारे राज्य को एक बढ़िया लीडर चाहिए। ऑब्जेक्शन है जंगल राज पर, ये बात तो है। खैर आप पार्टी की प्रवक्ता है, आपको होना भी चाहिए।